Good morning students, I am Sushmita Pradhi. Welcome to Gyan Jyoti online classes. Students, let's start our topic. Our today's topic is chapter 3. That's the name basic device of a computer. What is the name of chapter? The chapter name is basic devices of a computer. Students, इससे पहले मैं chapter 3 शुरू करूँ, आप लोगों को chapter 2 के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ. हम chapter 2 में क्या पढ़े थे थोड़ा सा याद कीजिए कि कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन. व्हाट इज कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन. एज ए वंडरफुल मशीन, हाँ, तो कंप्यूटर में जो काम हम करते हैं वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है. कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. कंप्यूटर कैन नॉट एनी मिस्टेक. कंप्यूटर डू. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड नंबर चैप्टर था वंडरफुल मशीन, तो जिसमें हम पढ़े थे कि कंप्यूटर एज ए मशीन, उसमें क्या होता है, उसमें काम करना बहुत ही आसान होता है. कंप्यूटर कैन वर्क वेरी इजी, very fast and we can do many works at the same time. We can do many works at the same time. So as a machine, all machines are a formula. What is the formula? The IPO formula. What is the IPO formula? Input, processing and output. The IPO formula is called also IPO cycle. Is called also what? IPO cycle. तो हम क्या करते थे, मतलब कहने का मतलब ये है सारा का सारा मशीन जो है आईपीओ फॉर्मूला से ही काम करता है. जैसे कि मैं आप लोगों का एग्जांपल दी थी, हम क्या किए, रॉ मैंगो लिए, मैंगो को क्या किया, मिक्सर में डाल दिया. मिक्सर में जो डाले वो होता है इनपुट. हाँ, प्रोसेसिंग में वो क्या हुआ, जो मैंगो जो हुआ हमारा ग्राइंड हुआ. तो प्रोसेसिंग में क्या हुआ, मैंगो जो हुआ ग्राइंड हुआ. आउटपुट में हमें क्या मिला, जूस मिल गया. कौन सा जूस, मैंगो जूस मिला. ठीक उसी तरह अगर हमारा डर्टी क्लॉथ को हम क्या किए, वॉशिंग मशीन में डाल दिए. प्रोसेसिंग में वो क्या किया, वो क्लीन, जितना भी डर्टी क्लॉथ था वो सबको वो साफ कर दिया. रिजल्ट में क्या आया, क्लीन. क्या आया, क्लीन होता है. इस तरह से हम वॉशिंग मशीन का यूज किए. ठीक उसी तरह हमारा रेफ्रिजरेटर, हम फूड बनाए तो वो फूड को जब हम फ्रिज में रख दिए वो उस फूड को क्या क्या रिफ्रेश करने के लिए, जब रिजल्ट में आया वो क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर में रखे. फिर रिजल्ट में जो आया वो क्या हुआ, हमारा जो हमारा फूड था वो फ्रेश, मतलब एकदम रिफ्रेश होकर वो निकला. इसी तरह से हम रेफ्रिजरेटर का भी यूज कर लिए. ठीक है. ठीक उसी तरह तो ये सब और हमारा जो पॉसिबल हुआ वो कैसे पॉसिबल हुआ, आईपीओ साइकिल में पॉसिबल हुआ. ठीक उसी तरह जो आईपीओ साइकिल है, मैं आप लोगों को पहले से बताई थी, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट. जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो हो गया हमारा इनपुट. डाटा लेने के बाद कंप्यूटर जो उसमें जो काम करता है, जो काम करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रोसेस. कुछ देर प्रोसेस होने के बाद जैसे ही जो भी काम हम करेंगे उसका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट को बोलते हैं आउटपुट. तो इसी के हिसाब से हमारा आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट, आईपीओ जो हमारा है वो हमारा प्रोसेसिंग में आ गया. तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे तो एज ए डिवाइस क्या है, हमारा आज का चैप्टर क्या है, बेसिक डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर. स्टूडेंट्स आपका बुक थोड़ा देखिए. हाँ, यहाँ पर वो क्या बोला है, सबसे मेन है हमारा, हाँ क्या है वो, क्या है, कंप्यूटर दिया है और उसका सब कुछ पार्ट्स दिया गया है कि नहीं. कंप्यूटर दिया है और उसका पार्ट्स सब दिया गया है कि नहीं. पेज नंबर 19 देखिए और यहाँ पर मेंशन हुआ है. स्टूडेंट्स देखो, मैं भी यहाँ पर जो हमारा बुक में है उसको मैं लिखी हूँ. देखो ये है सबसे पहला पॉइंट पर आता है, ये है हमारा मॉनिटर. क्या है, यह हमारा मॉनिटर है. मॉनिटर के नीचे है हमारा ये जो देखो यहाँ पर हमारे बुक में ये वाला देखो, यहाँ पर जितना भी पार्ट्स है वो पार्ट्स का नाम हम लिख देंगे पहले. ठीक, तो सबसे पहले हमारा मॉनिटर आया. मॉनिटर के नीचे हमारा कीबोर्ड है. कीबोर्ड के लिए मेंशन करोगे. माउस में जाकर माउस लिखोगे. सीपीयू है, प्रिंटर है और हमारा स्पीकर है. तो नॉर्मली एक कंप्यूटर में हमारा जो इतना जो पार्ट्स है, ये जो कंप्यूटर का पार्ट्स है, इतना हमें चाहिए ही चाहिए. क्यों चाहिए, देखो जो भी हम कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो उसको टाइप करने के लिए हमें कीबोर्ड चाहिए. वो कीबोर्ड चाहिए, जैसे हम कीबोर्ड में टाइप किए हमें वो प्रोसेस हुआ कि नहीं, इसीलिए उसको सीपीयू चाहिए. सीपीयू में हम रिजल्ट में आया हमारा मॉनिटर में दिखाई भी दे दिया. अगर कुछ उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है उसको सुधारने के लिए हमें माउस की चाहिए. और जो हम टाइप किए,
लिए हमें प्रिंटर चाहिए। अगर उसमें कुछ म्यूजिक है, कुछ वीडियो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीकर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये जो इतना जो पार्ट आप देख रहे हो अभी, ये है सब, ये जो है हमारा क्या है। तो अभी ये जो बुक नंबर पेज नंबर 19 है, यहाँ पर जितना भी डेस्क है ना, यहाँ पर मॉनिटर, यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पर कीबोर्ड, यहाँ पर माउस, यहाँ पर प्रिंटर, यहाँ पर सीपीयू, ये सब आप भर दीजिए, यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। ओके सो स्टूडेंट्स, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, हमारा आईपीओ फॉर्मूला, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग जो है, वो जो आईपीओ साइकिल है, वो जो है हमारा मशीन में काम आया। ठीक उसी तरह जो कंप्यूटर में भी बहुत सारा पार्ट्स होता है। ठीक जैसे कि अभी हम पढ़े, अभी पिक्चर में हम देखें क्या, जब हमारा मॉनिटर है, हमारा कीबोर्ड आया, स्पीकर आया, हमारा प्रिंटर आया, है कि नहीं, सीपीयू आया, ये सब है। देखो ये सब जो हमारा पार्ट्स है, ये भी इनपुट में भी कुछ जाता है, कुछ प्रोसेसिंग में जाता है, कुछ हमारा आउटपुट में जाता है। जैसे कि इनपुट के लिए हम कीबोर्ड का उसमें हम क्या किए, डाटा लिखेंगे, उसमें टाइप करेंगे, है कि नहीं। सीपीयू जो हमारा वो मेमोरी स्टोरेज करेगा, है कि नहीं। हाँ, तो ये जो पार्ट है वो सबको क्या हुआ है, उसको कौन सा पार्ट कौन सा डिवाइस में जाएगा, वो पार्ट हो गया है। वो कैसे, देखो, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट फॉलोज द आईपीओ साइकिल। हम पढ़े जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो वो क्या फॉलो करता है, उसमें कौन सा रूल चलता है, आईपीओ फॉर्मूला उसमें चलता है। एक कंप्यूटर हैज मेनी पार्ट्स। हाँ, कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। वो क्या हुआ है, 4 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला ग्रुप का नाम क्या है, इनपुट डिवाइस, सेकंड इज आउटपुट डिवाइस, थर्ड इज सीपीयू एंड फोर्थ वन इज स्टोरेज डिवाइस। हाँ, जैसे कि वो आईपीओ फॉर्मूला का वो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया है। वो जो मॉडिफाई करके क्या है, सारा कंप्यूटर का कौन सा ग्रुप में कौन सा कंप्यूटर का पार्ट जाएगा, वो डिवाइड हो गया है। जैसे कि पहला पार्ट है हमारा इनपुट डिवाइस, सेकंड है हमारा आउटपुट डिवाइस, थर्ड है हमारा सीपीयू, फोर्थ है हमारा स्टोरेज डिवाइस। ओके, तो पहले में हम आज डिस्कस अभी क्या करेंगे, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। तो स्टूडेंट्स वही है, व्हाट इज इनपुट, विच डाटा। हाँ, क्या है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर। हाँ, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर, हाँ, सो जो व्हाट इज इनपुट, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो हम इनपुट दिए, जो जिस डिवाइस के हेल्प लेकर इनपुट दिए, वो डिवाइस को ही बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या है वो, which device is helps us to give data and instruction to the computer is called input device। जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है, डिवाइस के थ्रू होता है। जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर क्या लिखा है, some input devices are कॉमन इनपुट डिवाइसेस क्या है, हम नॉर्मली पहले से 2 को पढ़े थे, वो क्या है, कीबोर्ड एंड माउस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। क्या है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। हाँ, अभी के लिए तुम लोग को कितना इनपुट डिवाइस मिला, 4 ठो। क्या है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर। स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड कैसे हमारा इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड में कैसे कैसे वो काम करता है, वो कंप्यूटर को कैसे हेल्प करता है, वो हम पढ़ेंगे। देखो, we use the keyboard to give data and instruction to the computer। स्टूडेंट हम लोग अच्छे से जानते हैं, देखो जैसे कि ये हमारा एक मॉनिटर है, ठीक है, ये है हमारा एक मॉनिटर। यहाँ पर नीचे हमारा हमेशा क्या होता है, कीबोर्ड रहता ही है, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एच टाइप करूँगी, जैसे ही मैं हमारा एच टाइप करूँगी, यहाँ पर तुम्हारा अल्फाबेट्स रहता है, यहाँ पर नंबर रहता है, यहाँ पर एडिशन सब है। हाँ, है कि नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पर एच टाइप करूँगी, हमारा मॉनिटर में क्या होगा, एच दिखाई देगा, है कि नहीं। तो जैसे ही मैं क्या की, जैसे ही मैं डाटा इनपुट क्या की, मैं एस प्रेस की, तो वो क्या हुआ, तुरंत वो क्या किया, हमारा जो हम डाटा दिए वो कंप्यूटर में दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर आई टाइप करूँगी तो यहाँ आई
जितना भी डाटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, हमें अगर कंप्यूटर को देना है तो वो क्या करेगा, कीबोर्ड के थ्रू हमें देना पड़ेगा। तो इसमें जो क्या है, we use the keyboard to give data and instruction to the computer, okay? और it can be in the form of text, number, facts। जो डाटा हम कंप्यूटर को देंगे वो नंबर भी हो सकता है, वो हमारा अल्फाबेट्स भी होता है, और वो क्या होता है हमारा फैक्ट। फैक्ट मतलब जैसे कि आज का कुछ न्यूज़ हम दिए कि कोरोना में इतने लोग मर गए, है कि नहीं, उसमें नंबर भी आया और क्या है, टेक्स्ट भी आया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है जो, और थोड़ा सिंबल भी हम दे सकते हैं। फैक्ट मतलब उसमें सिंबल भी आएगा, अगर प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, कुछ भी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कीबोर्ड में हम क्या कर सकेंगे, हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, नंबर भी टाइप कर सकते हैं और फैक्ट्स भी टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए और फिर यहाँ से यहाँ तक अभी नोट बनाइए। स्टूडेंट्स अभी हम कीबोर्ड के बारे में पढ़े, तो कीबोर्ड में क्या होता है, हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं और जो डाटा हम देंगे वो नंबर्स में भी दे सकते हैं, अल्फाबेट्स भी दे सकते हैं, टेक्स्ट में अल्फाबेट्स मतलब टेक्स्ट, सेंटेंस वाइज भी दे सकते हैं, और जो भी टुडेज का फैक्ट है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो हम दे सकते हैं। ठीक, उसी तरह फिर आया हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज व्हाट, माउस। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, माउस है इनपुट डिवाइस है, हाँ, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इसको क्या बोलते हैं, माउस को, जैसे कि माउस एक इनपुट डिवाइस है इसको, और दूसरा नाम क्या है, माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। देखो स्टूडेंट, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोला जाता है, सी यहाँ पर ये है तुम्हारा मॉनिटर, है कि नहीं, और यहाँ पर छोटा सा ये माउस रहता है कि नहीं, हाँ रहता है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पर लिखे हैं माई बोलकर मैं अगर लिखी, ठीक, तो तुम्हारा अगर हम माउस को थोड़ा सा हिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक एरो ऐसे आएगा, समझे। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं माउस को अभी थोड़ा सा ऐसे हिला रही हूँ तो ये क्या होगा, माउस क्या होगा, ऐसे एरो बोलकर आएगा। ये जो एरो आया इसको तुम जहाँ भी चाहो, अगर हम एम के पास रखना चाहें तब भी रख सकते हैं, अगर हम वाई के पास रखना चाहे तब भी रख सकते हैं, अगर हम यहाँ रखना चाहे रख सकते हैं, जहाँ भी हमारा मर्जी, जहाँ भी हमारा मर्जी मतलब जहाँ भी हमारा काम रहता है, ठीक है, हाँ, जहाँ भी हमारा काम है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माउस को लेकर जा सकते हैं। जो माउस को लेकर जाना मतलब माउस का जो ये जो साइन है, ये जो एरो है कि नहीं, ये एरो है हमारा पॉइंटिंग। ये क्या कर रहा है, एम को पॉइंट कर रहा है, वाई को पॉइंट कर रहा है, हाँ कि नहीं। हमारा जहाँ पर काम होता है वो एरो हम वहाँ पर ले सकते हैं। जब से कि एक एरो है वहाँ पर, ये जो एरो है हमारा, ये है हमारा माउस, जो इसीलिए माउस को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो माउस किस में यूज होता है, we can use it to select the text। हम जो भी लिखे हैं अगर वो टेक्स्ट को हमें अगर भूल हो गया तो डिलीट कर सकते हैं, छोटा दिख रहा है तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं। जो भी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माउस को यूज करना पड़ता है, ठीक। we can use it to select the text। तो अभी हम क्या जाने, माउस इज ए इनपुट डिवाइस, इट इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और माउस को क्यों यूज किया जाता है, हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए माउस को यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका स्कैनर। स्टूडेंट्स देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखा रही हूँ, आप लोग शायद कभी स्कैनर देखे नहीं हो। देखो ये है आपका बुक, है कि नहीं, ये है स्कैनर, हाँ। तो मैं अब आपको ऐसा बताऊं तो ये है आपका स्कैनर, ये जो बुक जैसा है कि नहीं, ये है आपका स्कैनर। जैसे कि ये नॉर्मली हमारा बुक ऐसे ओपन हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देखो ऐसे ओपन हो रहा है कि नहीं। तो कुछ भी अगर हमें प्रिंट स्कैन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर जो उसका है ना, यहाँ पर उसका बटन रहता है, ठीक। और ये जैसे ही बटन को रख दोगे तो मॉनिटर में जो भी लिखा होता है वो क्या होगा, तुम्हारा इसमें स्कैन हो जाएगा, आ जाएगा। और ये जो स्कैनर है, तो अगर ये तुम्हारा ऐसा ही तुम्हें पेज चाहिए, ऐसे कलरफुल पेज चाहिए तो तुम्हें कलरफुल में भी मिलेगा, ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स चाहिए तब भी कार्टून कैरेक्टर्स में भी मिलेगा। स्कैनर्स का फायदा ये है, हमें पिक्चर जैसा चाहिए, मतलब हमें अगर ऐसा पेपर चाहिए तो ऐसा भी मिल सकता है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तब भी ब्लैक एंड व्हाइट में मिल सकता है, अगर हमें कलर वाला चाहिए तो कलर वाला भी हमें मिल सकता है, ठीक। तो जो स्कैनर है पूरा
लिए उसको अगर हमें हार्ड कॉपी के थ्रू पर वो जो कॉपी जैसा लिखा है ठीक हमें वैसा ही अगर चाहिए, मतलब कॉपी करना है। देखो ये क्या बोला, कॉपी पेपर कॉपी करना है, पूरा का हूबहू वैसा की वैसा ही चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्कैनर का यूज करना पड़ता है। अगर देखो प्रिंटर में भी वही काम आता है कि जो प्रिंटर हम करते हैं वो क्या करता है, जो हम मॉनिटर में है वही देता है, लेकिन उसमें क्या होता है हम कैसे लिखे हैं और प्रिंट का पेपर, प्रिंट का मतलब फॉन्ट का साइज है कि नहीं, वो थोड़ा चेंजेस होता है, लेकिन स्कैनर में हम जैसे लिखे हैं वैसे ही हमें मिलेगा। समझ में आया? तो ये स्कैनर कैसे काम करता है, स्कैनर हेल्प्स अस टू कॉपी पेपर वर्क ऑनटू द कंप्यूटर। ओके, उसके बाद आया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड्स और आवर वॉइस ऑनटू द कंप्यूटर। देखो माइक्रोफोन को तुम सब देख रहे हो, क्या बोलते हैं माइक्रोफोन को, देखो असेंबली में खड़े होते हो है कि नहीं, तो बहुत सारे असेंबली के टाइम क्या करते हैं, सब माइक पकड़ते हैं कि नहीं, माइक पकड़ते हैं ना, तो वो जो माइक है वो है तुम्हारे लिए माइक्रोफोन। वो जो माइक तो वो क्या होता है, वहाँ पर डिवाइस रहता है, वो कनेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर हम माइक वही माइक को लाकर अगर हम कंप्यूटर में भी अटैच करेंगे तब भी वो क्या होगा, कंप्यूटर में जो हम रिकॉर्ड देंगे, कंप्यूटर में अगर हम गाना सुनना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तब भी वहाँ पर क्या होगा, माइक्रोफोन का यूज किया जाएगा। सो माइक्रोफोन क्या है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड, साउंड पर अगर हम गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाँ, और आवर वॉइस, हम जो वॉइस अगर हम गाना गा रहे हैं तो गाना भी वहाँ पर रिकॉर्ड होगा, जो कि कंप्यूटर के हेल्प से हम वापस उसको सुन पाएंगे। ओके, वीडियो को पॉज करो और नोट बनाओ, अच्छे से कंप्यूटर कॉपी निकालो और इसको लिखो। सो स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइस हमारा खत्म हुआ। हाँ, इनपुट डिवाइस में हम क्या पढ़े, कीबोर्ड के बारे में जाने, कीबोर्ड में हम डाटा दे सकते हैं, माउस में हम क्या करेंगे, जो डाटा हम दिए उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक उसी तरह हम स्कैनर में पढ़े, स्कैनर में क्या है, जो हम कंप्यूटर में लिखे हैं, जो डाटा हम कंप्यूटर दिए हैं, हूबहू वो पेपर पर हमें कॉपी करना है। अगर हमें कॉपी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर का यूज करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम क्या पढ़े थे, याद करो थोड़ा सा, माइक्रोफोन पढ़े थे। माइक्रोफोन जो है कि वो क्या है, हम कुछ भी कंप्यूटर का जो वीडियो है, ऑडियो है, हाँ, जो हम उसको मतलब म्यूजिक, जो उसमें म्यूजिक आता है उसको हम सुन पाएंगे। अगर कुछ ऑडियो मैं जो बोल रही हूँ उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी हमें माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? अभी हमारा नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। जैसे ही कंप्यूटर का 4 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, इनपुट में हमारा क्या किया गया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। फिर हमारा आया दूसरा पार्ट क्या है, आउटपुट डिवाइस। दूसरा पार्ट में क्या आता है, आउटपुट में। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द रिजल्ट। क्या है, जो आईपीयू फॉर्मूला के हिसाब से जैसे ही हम कंप्यूटर को कुछ डाटा दिए, जिसमें जैसे ही हम कंप्यूटर को इनपुट किए तो वो पूछने के बाद जो प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें देता है वो होता है आउटपुट। ठीक उसी तरह एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द रिजल्ट। आउटपुट क्या करता है, आउटपुट डिवाइस क्या करता है, रिजल्ट जो है डिस्प्ले करता है। सम आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है, स्पीकर भी है हमारा आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर स्क्रीन इज लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। मॉनिटर देखने को कैसा होता है, टेलीविजन की तरह, टीवी जैसा होता है हमारा मॉनिटर देखने को वैसा ही होता है। तुम लोग स्कूल आते हो, स्कूल में इधर उधर घूमते रहते हो, कभी लैब में देखे हो, ऑफिस रूम में आते हो, है कि नहीं, कंप्यूटर देखे हो कि नहीं। तो मॉनिटर जो होता है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, देखो ये जो है हमारा मॉनिटर, ये क्या है, मॉनिटर है कि नहीं। तो ये जैसा दिख रहा है, हमारा टीवी ऐसा दिखता है कि नहीं, दिखता है? तो क्या हुआ, मॉनिटर स्क्रीन इज ए लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। मॉनिटर जो है दिखने को टीवी की तरह दिखता है। मॉनिटर कैन बी डिस्प्ले एज वर्ड्स, पिक्चर्स, नंबर। देखो मॉनिटर में हम जो भी अगर हम जो डाटा दिए, अगर उसको वर्ड्स में दिए हैं, एप्पल लिखे हैं, बॉय लिखे हैं, फ्लावर्स नाम लिखे हैं, ट्रीज का नाम, तो जैसे कि हम उसको अल्फाबेट में दिए तो वह अल्फाबेट में दिखाएगा। अगर मॉनिटर में हम क्या क्या है, एक पिक्चर को रखते हैं तो वो क्या दिखाएगा, पिक्चर दिखाएगा। अगर हम मॉनिटर में नंबर लिखे हैं, तुम लोगों का रोल नंबर लिखे हैं, तुम्हारा मार्क लिखे हैं, तो मॉनिटर में क्या दिखाई देगा, नंबर दिखाई देगा। जो हम डाटा
वही सब चीजें हमें दिखाई देगा। तो क्या हुआ, मॉनिटर देखने को टीवी की तरह होता है। मॉनिटर कैन बी डिस्प्ले एज वर्ड्स, पिक्चर्स, नंबर, जो भी हम दिए वो हमें मॉनिटर दिखाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर हेल्प्स अस टू प्रिंट पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कंप्यूटर। क्या बोला? देखो मॉनिटर में एक चीज बता रही हूँ फिर से, कीबोर्ड में अगर हम मतलब नंबर लिखे तो मॉनिटर में नंबर दिखेगा, प्रिंटर में नंबर ही आएगा। अगर कीबोर्ड में हम क्या किए हैं उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं तो मॉनिटर में वर्ड्स दिखेगा, वर्ड हमारा प्रिंटर में आएगा। जो भी चीज मॉनिटर में दिखाई दे रहा है उसी को अगर हमें क्या करना है, प्रिंट के तौर पर चाहिए, मतलब उसको हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं, उसको हाथ में देख सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं, तो हमें क्या करना है, पेपर पर हमें प्रिंट करना पड़ेगा। वो जो प्रिंट है कि नहीं, प्रिंटर्स हेल्प्स टू प्रिंट पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी डाटा रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है, जो भी पिक्चर रहता है, अगर हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा। ए प्रिंटिंग पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटिंग पेपर को क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं। कंप्यूटर में है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, अगर हमारे हाथ में आ गया, हम उसको पकड़ लिए तो वो होता है हार्ड कॉपी। ये सब मैं जो लिखी हूँ तुम बस देख पा रहे हो, उसको पकड़ पा रहे हो क्या? नहीं। तो ये जो है हमारा सॉफ्ट कॉपी। ये बुक में जो लिखा है हम उसको देख रहे हैं और पकड़ रहे हैं, ये बुक जो है हमारा हार्ड कॉपी। समझ में आया? सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी क्या होता है? मॉनिटर में वो जो दिखाई देता है वो है सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर में दिखाई दिया, उसको हम प्रिंटर का यूज करके प्रिंट निकाल दिए, प्रिंट निकाल कर जो हम हाथ में पकड़ लिए वो होता है हमारा हार्ड कॉपी। समझे? उसके बाद स्पीकर। स्पीकर क्या है? दिस डिवाइस हेल्प्स अस टू लिसन टू साउंड फ्रॉम ए कंप्यूटर। स्पीकर में हम क्या कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर में हम क्या कहें, गाना रखें। अच्छा तुम लोग अभी सब क्या करते हो, मोबाइल पकड़ रहे हो कि नहीं? छुट्टी है तो सब मोबाइल पकड़ रहे हो, है कि नहीं? तो क्या करते हो? हाँ क्या करते हो, साउंड पूरा वॉल्यूम बढ़ा देते हो और क्या क्या जाकर क्या करते हो, गाना सुनते हो, वीडियो देखते हो। तो क्या होता है वो जो कैसे वो साउंड पूरा बाहर में कैसे आया? स्पीकर। फोन में भी स्पीकर है कि नहीं? ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी स्पीकर जुड़ा रहता है। कंप्यूटर में भी ऐसे स्पीकर जुड़ा रहता है और जो स्पीकर है वो पेयर्स में आता है, मतलब दो ठो, हमेशा दो ठो जोड़े में आता है और इसको क्या करते हैं, कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर जोड़ने में अगर तुम कंप्यूटर में वीडियो देखना चाहोगे वीडियो देख सकते हो, गाना सुनना चाहोगे गाना देख सकते हो, मूवी देखना चाहोगे मूवी देख सकते हो। तो जो साउंड है, जो साउंड कंप्यूटर्स में अगर कुछ वीडियो है उसमें हमें पूरा पूरा साउंड देकर अगर सुनना है तो हम क्या करेंगे, स्पीकर का यूज करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर 22 नंबर पेज थोड़ा निकालो। यहाँ पर वो क्या बोला है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट इनपुट फॉर आई, आउटपुट फॉर ओ। तो हमारा क्या है, ये स्कैनर है। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस, माउस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस, स्पीकर, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस और इसमें क्या है, विंडो मतलब मॉनिटर है, मॉनिटर हमारा कौन है, आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ ओ यहाँ आई ऐसे बोलकर लिखो। और क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, यहाँ से यहाँ तक सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी में लिखो। ठीक है, लिखो, लिखिए। स्टूडेंट्स, हाँ अभी हम इनपुट डिवाइस पढ़ लिए, आउटपुट डिवाइस पढ़ लिए, उसके बाद आता है सीपीयू। ये सीपीयू क्या है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या है, सीपीयू को और क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, देखो अभी मैं जो भी तुम पढ़ा रही हूँ, जो भी टीचर हम जो भी पढ़ाते हैं, तुम सबको तुम्हारा कैसे कहाँ पर याद रहता है, हमारा ब्रेन है कि नहीं। अगर हमारा ब्रेन कहता है कि लिखो तो हम लिखते हैं, है कि नहीं। तो ये जो है हमारा हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक उसी तरह कंप्यूटर का सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है बोलने से, सीपीयू है। ये जो सीपीयू है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को दोनों को एक साथ लेकर
अगर हम इनपुट के थ्रू डिवाइस कीबोर्ड में डाटा दिए तो सीपीयू काम किया, तब जाकर मॉनिटर में दिखाई दिया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे इनपुट डिवाइस में भी काम आता है और हमारा आउटपुट डिवाइस में भी काम आता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को दोनों को मिलाकर हमारा जो सीपीयू है वो काम करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इनटू ए कंप्यूटर। ये जो स्टोरेज डिवाइस है, हम कंप्यूटर को जितना भी डाटा दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो क्या होता है, कंप्यूटर में हमेशा के लिए एक जगह पर स्टोर होकर रहता है। देखो ऐसे ह्यूमन में अभी हम पढ़े तो याद है, कुछ देर के बाद क्या होता है, हम भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर एज ए मशीन वो कभी भी कुछ भूलता नहीं है। तो क्यों वो कभी कुछ भूलता नहीं है, क्योंकि उसका जो स्टोरेज डिवाइस है, उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी, उसमें क्या होता है, हमेशा जो डाटा रहता है वो स्टोर होकर रहता है। इसीलिए कंप्यूटर कभी भूलता भी नहीं है, और कंप्यूटर में अगर हम कुछ पूछते हैं तो उसका आंसर जो है एकदम करेक्ट होता है, वो कभी कोई गलती नहीं करता है। इसीलिए जब क्या बोला है, कहाँ पर स्टोरेज होता है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इनटू ए कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस में डाटा जो है वो स्टोर होकर रहता है। सम स्टोरेज डिवाइसेस आर क्या है, सम स्टोरेज डिवाइसेस आर क्या है, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव। कहाँ कैसे, हम कंप्यूटर में देखो कंपास में तुम क्या करते हो, पेंसिल को इरेजर और ऐसा रखकर स्टोर करके रखते हो कि नहीं, कि इधर उधर फेंक देते हो, नहीं। तो कंपास है तुम्हारा एक डिवाइस जिसमें क्या होता है, तुम्हारा पेंसिल, इरेजर, शार्पनर तुम संभाल कर रखते हो, ठीक है। ठीक उसी तरह जो डाटा हम रखते हैं वो कैसे कंप्यूटर में रखते हैं, ऐसे डाटा ऐसे थोड़ी ना उठा कर रखते हैं, नहीं। जो कंप्यूटर में डाटा हम रखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या की कौन से डिवाइस की जरूरत पड़ती है, एक होता है हार्ड डिस्क बोलकर एक चीज होता है, सीडी बोलकर एक चीज होता है, और पेन ड्राइव बोलकर एक और डिवाइस रहता है, जिसमें जो है हम डाटा जो है स्टोर करके रख पाते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या है, दिस इज ए मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर और इट इज प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू। देखो अभी मैं बताई थी कि सीपीयू जो है हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। क्यों सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, क्योंकि सीपीयू में क्या है, हार्ड डिस्क रहता है। जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो हार्ड डिस्क में जाकर रहता है, वो जो हार्ड डिस्क है वो सीपीयू के अंदर में है। तो इसीलिए जैसे कि ये ब्रेन ऑफ द पार्ट हुआ, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये भी है हमारा, दिस इज ए मेन स्टोरेज डिवाइस। जो भी डाटा हम देंगे वो डायरेक्ट जो स्टोरेज डिवाइस हमारा हार्ड डिस्क में चला जाता है, इसीलिए उसको मेन स्टोरेज डिवाइस कहा गया है, और ये क्या है, सीपीयू के अंदर में है। समझ में आया, अभी इतना लिखो तो थोड़ा। So students, अभी हम क्या पढ़े, हमारा हार्ड डिस्क के बारे में पढ़े, फिर आता है हमारा सीडी। क्या होता है सीडी, सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क, सी फॉर COMPACT कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क। और ये जो सीडी है, देखो मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ, देखो ये होता है सीडी। ये क्या होता है, ये जो सीडी है ये ऊपर में क्या होता है, एक टाइप का शाइनिंग देता है, क्या होता है, शाइनिंग वाला होता है, और उसमें नीचे जो प्लेट रहता है उसमें क्या होता है, वो उसमें हमारा डाटा जो है स्टोर रहता है। और ये जो सीडी है वन मतलब एक जगह, ये एक साइड में ही काम करता है, अलग दूसरे साइड में उसका काम का नहीं होता है। समझ में आया। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या है, सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, इट इज ए करिकुलर शेप स्टोरेज डिवाइस। करिकुलर शेप है, इसका जो शेप है वो गोल होता है, ठीक। और इट कैन स्टोर लार्ज इंफॉर्मेशन, इसमें जो है डाटा जो है हम गाना, लेकिन ये क्या है, ये हमेशा ऑडियो भी देता है, इसमें वीडियो हम नहीं देख पाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो देते। जितना भी हम गाना है, गाना को स्टोर करने के लिए, नहीं तो तुम्हारा वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ है उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीडी का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव स्टूडेंट आजकल तुम सबके घर में देखे होगे, तुम्हारे मम्मी पापा के पास पेन ड्राइव होता है कि नहीं। जो पेन ड्राइव होता है वो पेन का कैप की तरह इतना सा छोटा सा होता है कि नहीं। तो वो भी एक पेन ड्राइव जो है, इसीलिए जैसे कि ये छोटा है इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्मॉल स्टोरेज डिवाइस बोलकर बोला गया है, ठीक। वी कैन कैरी इट वेरी इजीली, जैसे कि वो इतना पेन के कैप जैसा है, उसको क्या करते हैं, पॉकेट में डाल दिए, पर्स में डाल दिए, हाथ में पकड़ लिए, उसको उसमें डाटा रखना बहुत
जैसे कि वो इतना छोटा है, वो क्या होता है उसमें जो डाटा जो हमारा परमानेंटली सेव होता है, उसमें कभी मतलब मिस नहीं होता है। उसमें अगर जगह है तुम्हारा डाटा जो है पूरा परमानेंटली स्टोर होकर रहता है। इट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन CD। CD से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम पेन ड्राइव में स्टोर करके रख पाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? हम पहले में हम पढ़े थे IPO साइकिल में मशीन से कैसे काम होता है। ठीक, आज हम पढ़े वो जो मशीन है उसमें हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर का जितना भी पार्ट्स है उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा हमारा स्टोरेज डिवाइस है। इनपुट जो है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन जिसमें हम डाटा देते हैं। आउटपुट जो है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जिसमें हम डाटा जो दिए उसका रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट आया उसको हमेशा कंप्यूटर में स्टोरेज रखने के लिए किसका हेल्प लेते हैं? हमारा हार्ड डिस्क, CD और पेन ड्राइव। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए, ये सब भी इतना सारा सब नोट बनाइए। और जैसे कि आप लोगों को मैं बता देती हूँ, हमारा स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी भी बुक कॉपी नहीं खरीदे हैं, तो हमारा जो काउंटर है 8 o'clock से लेकर 12 o'clock तक खुला है। आप पेरेंट्स के साथ आइए, बुक कॉपी लीजिए। और जैसे कि अभी पूरा आपका कोर्स हम लोग से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। अभी इस चैप्टर में अगर कुछ आपको डाउट हो रहा है कि मेरे हैंडराइटिंग अगर कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत पूछेंगे। ठीक है? आई होप यू ऑल आर गुड एट होम। ओके, बाय।